दोस्तों, बिहार के गया जिले से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया के लिए जाती है, लेकिन दौड़ के दौरान ही उस महिला को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। उसी दौरान उस महिला को सामने के एम्बुलेंस में बैठाया जाता है और हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस चालक और तकनीशियन दोनों मिलकर महिला के साथ गलत काम करता है। महिला पुलिस में सूचना देती है, पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना है बिहार के गया जिले के बोध गया थाना BMP 3 की। बात है 24 जुलाई 2025 की। BMP परेड ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया हो रही थी। वहां पर बहुत ही दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, साथ ही गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। अब वहीं पर दौड़ के दौरान एक महिला को अचानक से चक्कर आता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब लोगों की वहां पर भीड़ लग जाती है कि आखिर महिला को हो क्या गया। तभी वहां पर पहले से ही एक एम्बुलेंस मौजूद था। लोगों की भीड़ उस महिला को एम्बुलेंस में बैठाती है और भेज देती है नजदीकी अस्पताल के लिए। अब जो एम्बुलेंस चालक था वो गाड़ी स्टार्ट करता है और चल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन उसी में एक तकनीशियन भी होता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अब जो एम्बुलेंस चालक होता है और तकनीशियन दोनों की नीयत खराब हो जाती है उस महिला के प्रति। अब जैसे ही महिला अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टर आते हैं चेकअप करने के लिए। अब जो महिला होती है डॉक्टर को रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त डॉक्टर नज़दीकी थाने में सूचना देती है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस थोड़ी ही देर के बाद अपनी टीम के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पर लड़की एडमिट थी। अब पुलिस आने के बाद उस महिला से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो महिला बताती है कि दरअसल वो होमगार्ड प्रक्रिया के लिए आई हुई थी और दौड़ के दौरान ही वो अचानक से बेहोश हो गई। वहीं से उसे एक एम्बुलेंस में भेजा गया हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस चालक और तकनीशियन ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया। अब उसी वक्त पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और मामले की छानबीन शुरू कर देती है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो उसी घटना स्थल पर पहुंचती है जहां पर कि होमगार्ड प्रक्रिया का प्रोग्राम हो रहा था। वहां पर जाने के बाद पुलिस पता लगाती है कि जिस एम्बुलेंस से लड़की को अस्पताल भेजा गया था उसका ड्राइवर कौन था। पता लगाने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि जो उसका ड्राइवर था उसका नाम है विनय कुमार और उसमें जो एक तकनीशियन था उसका नाम होता है अजीत कुमार। अब जो पुलिस की टीम थी उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। दरअसल कांड करने के बाद वो दोनों ही फरार हो गए थे। लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस के हाथों वो दोनों लग जाते हैं। पुलिस उन दोनों को थाने लेकर आती है और जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है, पूछताछ के दौरान वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और फिलहाल इस मामले में आगे कार्रवाई चल रही है। लेकिन जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पे फैल गया, उसके बाद लोग भी हैरान रह गए कि आखिर कोई इंसान किसी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह का और एक मामला सामने आया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। दरअसल इंदिरा नगर के नामी स्कूल के वैन चालक ने एक 4 साल की बच्ची के साथ गाड़ी में ही गलत काम किया। गलत काम के दौरान जब वो बच्ची विरोध कर रही थी तो उसे मारा पीटा भी गया। उसके बाद उस लड़की को उसके घर तक छोड़ा गया, लेकिन जब वो बच्ची अपने घर में गई तो अपनी मम्मी से शिकायत की और सारी बातें बताई। उस दौरान बच्ची की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। जब बच्ची की माँ ने अपनी ही बच्ची के मुंह से यह सब कुछ सुना तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जो बच्ची की मां होती है वो शिकायत करने पहुंच जाती है उसी वैन चालक मोहम्मद आरिफ के पास, जाकर धमकाती है और भला बुरा कहती है। अब जो वैन चालक मोहम्मद आरिफ होता है वो बच्ची की मां को ही धमकाने लगता है और भला बुरा कहने लगता है। उसके बाद जो बच्ची की मां होती है स्कूल के मैनेजर से मिलती है और शिकायत करती है, लेकिन उसके बाद भी जो स्कूल का मैनेजर होता है इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है। वो किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है।
अब जो महिला होती है वो देखती है कि कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसके बाद महिला चली जाती है इंदिरा नगर के ही थाने में और वहां पर जाने के बाद वो वैन चालक मोहम्मद आरिफ और जो स्कूल के मैनेजर होते हैं उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही साथ जो पुलिस की टीम होती है वो तत्काल में ही कार्रवाई शुरू कर देती है और वैन चालक मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार करती है। साथ ही साथ जो स्कूल के मैनेजर होते हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।